हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो रिलेटेड टू होम्योपैथी। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो वाला टॉपिक है जो मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मेरे पास पेशेंट्स आके एक घंटा दो घंटा वेट करते थे और मेरे से पूछा जाता था कि एक पेशेंट के साथ इतना टाइम क्यों लगाते हो, पेशेंट आया दवाई दी और भेज दो ना। पर ऐसा नहीं होता। और अगर आप जानना चाहते हो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर इतना टाइम आपसे क्यों लेता है, क्यों इतने सवाल पूछता है, सोते कैसे हो, उठते कैसे हो, सपने कैसे आते हैं, किस पोजीशन में सोना अच्छा लगता है, उल्टा सोते हो सीधा सोते हो, ये सारे सवाल अगर एक होम्योपैथिक डॉक्टर पूछ रहा है तो उसको आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ट्रस्ट में, उसको आपकी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो ये सब सवाल इसलिए पूछ रहा है ताकि वो मेडिसिन, एक पर्टिकुलर मेडिसिन जो आपको सूट कर पाए, उसको चूज कर पाए। वाह क्या हुआ। चलिए शुरू करते हैं। अगर ये जानना चाहते हो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर आपके साथ इतना टाइम क्यों लगाता है फर्स्ट कंसल्टेशन के दौरान, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं। होम्योपैथिक का बेसिक्स मैं बता चुका हूँ, सारी चीज़ें बता सकता हूँ। होम्योपैथिक मेडिसिन काम कैसे करती हैं और क्या सब चीज़ें होती हैं। अब जो ओनली सवाल, जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल रहता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स इतना टाइम क्यों लेते हैं और इतने सवाल क्यों पूछते हैं। बेसिकली होता क्या है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर में हमें जब हम पढ़ाया जाता है तो हमें ऐसा ट्रेन किया जाता है कि हम इंसान को देखते ही उसके पीछे हमारे कंप्यूटर की तरह कुछ ना कुछ मेडिसिन चल जाती हैं। 10, 12, 20 मेडिसिन हमारे दिमाग में आ जाती हैं कि ये इंसान दिखता ऐसा है, इसकी ये मेडिसिन हो पाएंगी। अब वो 20 मेडिसिन में, होम्योपैथी में इट इज़ नॉट दैट कि एलोपैथी में जैसे बुखार है तो हम पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब कर देंगे, नहीं। एलोपैथी में बुखार के लिए अगर एक ही दवाई है या बहुत ऐसी, पैरासीटामोल इज द मेजर मेडिसिन, पर होम्योपैथी में वी हैव 20 to 30 मेडिसिन विच विल कवर योर फीवर। वी नीड टू नो कि आपको बुखार हुआ किस वजह से है। इसकी वजह से हम ये सारे सवाल पूछते हैं। ये केस होता है एक्यूट डिजीजेज में। जब एक्यूट डिजीज है, मतलब 4 हफ्ते से कम, या अभी आपको सर्दी खांसी जुकाम हुआ है, तो हम ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे। 5 मिनट या 10 मिनट हमें पता चल जाएगा किस वजह से हुआ है, क्या सिम्टम्स हो रहे हैं और आगे क्या हो सकता है। ये हमें 5 से 10 मिनट में पता चल जाता है किसी भी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर को। पर अगर कोई बीमारी आपकी 4 हफ्ते से ज़्यादा की है, जिसमें आपको बहुत टाइम हो गया, 3 महीने 4 महीने से कुछ बीमारी चल रही है, तो हमें उसके बिल्कुल जड़ तक जाना पड़ेगा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई। एंड अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने बताया कि होम्योपैथिक मेडिसिन काम कैसे करती हैं, इट गोज फ्रॉम योर टंग टू योर माइंड एंड क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल डिजीज, तो जो सेकंड पॉइंट है, उसकी सेकंड वीडियो थी कि हायर पोटेंसीज कैसे काम करती हैं, लोअर पोटेंसीज कैसे काम करती हैं। उसके अंदर मैंने बताया था कि लोअर पोटेंसीज फिजिकल प्लेन पे काम करती हैं एंड हायर पोटेंसीज विल वर्क ऑन मोर ऑफ योर साइकोलॉजिकल प्लेन। सो क्रॉनिक डिजीजेज में बहुत टाइम्स, काफ़ी टाइम्स ऐसे हो जाते हैं कि आपके शरीर में एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं बहुत सारे। इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूं, कभी आपने सुना होगा कि भगवान जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, सुना है ना। तो ये छप्पड़ फाड़ के देना कुछ नहीं होता। बेसिकली अगर सपोजली भगवान ना करे किसी की फैमिली में, आपने ये सुना होगा कि किसी की फैमिली में कोई क्लोज रिलेटिव या कोई क्लोज पर्सनल एक्सपायर कर जाते हैं, तो जो भी उसके क्लोजेस्ट होते हैं वो जल्दी जल्दी बीमार होना शुरू हो जाते हैं और लोग बोलते हैं कि एकदम से उसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई और ये सब कुछ है क्योंकि इमोशनली यू आर कनेक्टेड एंड इमोशनली कनेक्ट होने की वजह से आपका इमोशनल लेवल, इमोशनल प्लेन कम हो जाता है। तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर को ये सब जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो 20 मेडिसिन जो मैंने आपको बताया कि आपको देखते ही हमारे दिमाग में आ जाती हैं, उस 20 मेडिसिन में से एक मेडिसिन पर्टिकुलर जो है वो आपको काम करेगी। अब उस एक मेडिसिन को पूछने के लिए हमारे पास फिल्टर आउट होता रहता है। जैसे जैसे सवाल होते हैं कि बचपन कैसा बीता, बचपन कैसा बीता, बीतने से आपको ऐसा लगेगा कि इसका इस बीमारी से क्या लेना देना है। पर एक होम्योपैथिक के दिमाग में इस रिलेटेड में 20 में से जब वो ये सवाल पूछेगा कि आपका बचपन कैसा बीता, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ नहीं थी, एवरीथिंग वाज फाइन। मेरा मेजर इंपॉर्टेंट सवाल होता था जो मैं अपने केसेस में, अपने क्लिनिकल उसमें करता था, वो ये पूछता था, क्या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है आज तक जो इसमें आपको लगा हो कि आपकी लाइफ ऐसे जा रही थी और उस इंसिडेंस के बाद आपकी लाइफ ऐसे हो गई। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है जहाँ पे लोगों का जड़ छुपा होता है कि होम्योपैथी में जहाँ पे कहते हैं ना होम्योपैथी जड़ से निकालती है, तो वो जड़ को ढूंढने के लिए ही ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं और मैं डेफिनेटली, मुझे याद है जब मैं प्रैक्टिस करता था तो
मैं उनको बोलता था कि जो भी मैं सवाल पूछने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो बहुत ही पर्सनल लेवल पे होते हैं, तो जैसे मैं उनको बोल देता था कि जो भी मैं सवाल पूछने वाला हूँ उससे आपका कुछ, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। बिकॉज मेरे को याद है मैं 23 ईयर्स का था जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी। आई वॉज यंग एंड वो इंप्रेशन नहीं आता। होम्योपैथी के लिए लोगों के दिमाग में हमेशा से ये रहता है कि होम्योपैथी जो डॉक्टर्स होते हैं वो थोड़े बूढ़े होने चाहिए, दाढ़ी वाड़ी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होने चाहिए। तो इफ़ आई एम यंग एंड आई एम आस्किंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि सोते कैसे हो, सपने कैसे आते हैं, कोई बॉयफ्रेंड है या रिलेशनशिप कैसा, स्टेटस क्या है तुम्हारा, तो इट गिव्स अ डिफरेंट इंप्रेशन कि डॉक्टर को इतना इंटरेस्ट क्यों है मेरे में। पर ऐसा नहीं है। वो सारे सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि आप एक सिचुएशन में अगर हम आपको डाल दें, दैट इज़ अ साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है आपका, कि आपको इस सिचुएशन में डाल दिया तो इस सिचुएशन में आप रिएक्ट कैसे करोगे। वो रिएक्शन के बेसिस पे होम्योपैथिक मेडिसिन को सिलेक्ट किया जाता है और वही मेडिसिन आपको 100% सूट करती है। और डॉक्टर्स इसीलिए मेरा एडवाइस ये है कि अगर आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहते हो और आपकी कोई लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी चल रही है, 3 महीने 4 महीने से आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो यू डेफिनेटली टेक सम टाइम, उनके साथ एक टाइम लेके जाइए और अपने दिमाग में बिठा के जाएगा कि आपको एटलीस्ट मिनिमम हाफ एन आवर टू 1 आवर आपको केस टेकिंग में होएगा। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसल्टेशन दैट विल फॉर्म द बेस ऑफ योर फ्यूचर कंसल्टेशंस। अगर आप उसमें सब सच बताते रहते हो तो आपके जो फ्यूचर कंसल्टेशंस हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं किसी भी डॉक्टर के लिए। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जहाँ पे मैंने फर्स्ट में थोड़ी सी लापरवाही की हो तो मुझे आगे बैठ के उनका दोबारा से केस टेकिंग करनी पड़ती थी, क्योंकि मेडिसिन को सिलेक्ट करना इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क इन होम्योपैथी। तो अगर और कुछ जानना चाहते हैं होम्योपैथी के बारे में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो पे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे, जस्ट कनेक्ट एंड बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। एनी कंसल्टेशंस आई विल बी हैप्पी टू हेल्प थ्रू होम्योपैथी।